Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of CLAD Community's amazing videos. And in today's video, we're going to talk about the most important elimination trick when it comes to legal. Similar ऐसी ही एक वीडियो मैंने लॉजिकल के लिए बनाई थी जहां पे मैंने आप लोगों को ये वाला अप्रोच सिखाया था. वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन डालना सीख ही लिया है, तो मैं आई बटन ऊपर डाल दूंगा. राइट, टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू व्हाई. लीगल में एलिमिनेट करने के बहुत तरीके होते हैं एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू गाइस अबाउट दिस, वेयर वी स्पोकन अबाउट कि एक लीगल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन के साथ साथ पैसेज को कैसे अप्रोच किया जाता है. ये सारी हमारी लीगल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है. नाउ जिस तरीके से हमने लॉजिकल में अप्रोच करना सीखा कि देखो ऐसे अप्रोच किया जाता है, उसी तरीके से लीगल में भी एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है. और अगर आपने क्वेश्चंस को इस तरीके से अप्रोच करना सीख लिया, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई ऑल अदर एलिमिनेशन टेक्निक्स मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल. Right, in the most effective way possible. Now today I'm going to teach you guys how to approach close to 90% of your legal questions. This technique is called cause and effect relationship. अब सर, रिलेशनशिप तो हमारे स्कूल में चलते हैं, ये कौन सा रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? इट्स रियली वेरी सिंपल. राइट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. अगर मैंने आपको मुंह पे चांटा मारा, आपको पीठ पे दर्द नहीं होगा, आपको मुंह पे ही दर्द होगा. मेक सेंस? सो इन दिस मेरा चांटा मारना हो गया कॉज और उसका इफेक्ट हुआ मेरे को इधर दर्द होना. अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे गाल पे चांटा मारने से मेरे को मेरे पीठ में दर्द हुई, आप मेरी बात सुनोगे, आप बोलोगे कौन सा पगला है ये. मेक सेंस? बिकॉज दिस कॉज can only lead to this relationship. Make sense to you? Now the same thing happens in your legal exam. और बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पे चांटा और पीठ की बात नहीं होती, वहां पे बात लीगैलिटी की होती है. राइट, सो आज मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. उसके बाद 2021 या 2022 जो भी पेपर है उस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे ब्यूटिफुली अप्लाई कर सकते हो. अब सर, ओके, मैं एक्साइट हो गया. हाउ टू डू दिस? सबसे पहले बेटा आइडेंटिफाई करना सीखो. अब देखो बेटा, कीवर्ड्स होती हैं, इनको देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई होगा. मैं आपको अभी कीवर्ड्स दे रहा हूं, लिख लेना. सबसे पहला वर्ड है बेटा बिकॉज. ठीक है, उसके बाद एज. राइट, ऐसे वर्ड जहां पे मतलब एक लिंक बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, इधर आ गया बेटा वर्ड एज. राइट, इधर भी एस आ गया. राइट, वैसे इधर भी और इधर भी. अब देखो, जो लेफ्ट साइड आता है ना इसके, जो इस वर्ड के लेफ्ट साइड पे है, ये हो जाता है बेटा तुम्हारा इफेक्ट. राइट, जो लेफ्ट पे आता है वो हो गया तुम्हारा इफेक्ट, जो राइट पे आता है वो हो गया तुम्हारा कॉज. गौर फरमाइए, मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी ध्यान से देखना. ठीक है, हैंड राइटिंग पता है मेरी थोड़ी खराब है, इट्स ओके, जस्ट पे अटेंशन. द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये इफेक्ट हो गया, मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट किया, ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट. इस इफेक्ट को कॉज किसने किया, वो आता है राइट साइड पे. राइट साइड पे क्या लिखा है? एज इट इज नॉट प्रमोटिंग और मेंटेनिंग रिलीजन एक्स. राइट, सो ये तुम्हारा लिंक बन गया कि चलो XYZ ने प्रमोट और मेंटेन नहीं किया रिलीजन एक्स को, दैट इज व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट, सेम चीज आप आगे बढ़ते देखो, हर ऑप्शन में देखना, इज नॉट वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इफेक्ट हो गया. इज एक्ट ऑफ वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी इफेक्ट हो गया. इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इफेक्ट हुआ. ये लीगल में इतना होता क्यों? देखो, लीगल में तुम्हारे जितने भी आंसर्स होते हैं ना, एट द एंड ऑफ द दे आर लीगल जजमेंट्स. एक्स विल बी हेल्ड लायबल बिकॉज, वाई विल बी हेल्ड लायबल बिकॉज. तुम्हें बेसिकली लीगल जो प्रिंसिपल है वही अप्लाई करना होता है. अब तुम लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करके लीगल जजमेंट ही निकालोगे, और लीगल जजमेंट निकालने के लिए लीगल रीजनिंग होनी चाहिए. राइट, तो तुम्हारा जो जजमेंट आता है वो तुम्हारा इफेक्ट बन जाता है, और तुम्हारी जो रीजनिंग आती है वो तुम्हारा कॉज बन जाता है. कैसे प्ले आउट हुआ देखो, द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो इधर लिखा है ये बेटा जजमेंट हो गया. राइट, ये जजमेंट हो गया, और इस जजमेंट को हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं उसकी रीजनिंग इधर दी हुई है. तो जजमेंट जो होता है, जो तुम्हारी लीगल जजमेंट होती है, जो तुम लीगल में बेसिकली करने जाते हो, वो हो जाता है बेटा तुम्हारा इफेक्ट. ठीक है, एक्स इज लायबल बिकॉज ही हैड मैलिशियस इंटेंट, या जो भी रीजनिंग आती है वो हो जाता है तुम्हारा कॉज. इधर तक समझ आया सबको? वेरी गुड. अब बेटा चलते हैं इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे. ठीक है, बहुत सिंपल है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर तुम्हें इतना समझ आ गया तो तुम्हारा लीगल आसान हो गया. ठीक है, अब देखो तुम्हें करना क्या है. अभी हमने सीख लिया कि कॉज और इफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं. कि सर देखो, यहाँ तो बीच में होंगे कीवर्ड्स हमारे एस या बिकॉज. राइट, बिकॉज या एस, ये हो गया हमारे कीवर्ड्स. अब सर इन शब्दों के लेफ्ट साइड पे जो भी आता है आपने कह दिया हुआ है वो इफेक्ट है. राइट,
आपने कह दिया वो इफेक्ट है। और सर जो इन शब्दों के राइट साइड पे आता है वो आपने कह दिया कॉज है। राइट साइड के लिए अलग इंक उठा लेते हैं, वो आपने कहा कॉज है, राइट। सो नॉर्मली यही होता है लेफ्ट या राइट, बट आपको थियोरेटिकली समझना है तो ऐसे समझो कि जो भी आपका जजमेंट होता है ना वो तुम्हारा इफेक्ट होता है। जो भी तुम्हारी लीगल जजमेंट होती है ना, राइट, वो तुम्हारी होती है इफेक्ट। और जो भी तुम्हारी लीगल रीजनिंग होती है, राइट, वो हो गया था तुम्हारा कॉज। देखो तुम्हारा लीगल में काम ही ये होता है बताना कि लायबल है या नॉट लायबल है, तो वो तुम्हारा लीगल जजमेंट हो गया। और उसके लिए जो तुम रीजनिंग लगाते हो वो तुम्हें ऑप्शंस में दिया हो तो तुम्हें बेस्ट रीजनिंग चूज करनी पड़ती है, वो तुम्हारा कॉज हो गया। बस इधर तक पहले समझो, राइट, समझ लिया, वेरी गुड। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना। जो तुम्हारी लीगल जजमेंट है 90% ऑफ द टाइम तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते पता होता है कि हाँ ही इज लायबल और इज नॉट लायबल। तुम उन दो ऑप्शंस के बीच में बचते हो जहां पे रीजनिंग दी होती है, वहां पे या तो तुम अटकते हो, या फिर कभी कभार ये भी होता है कि तुम्हें यही नहीं पता होता लायबल है नॉट लायबल है, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस में सर करना क्या होता है, वेरी सिंपल। जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है यानी जो तुम्हारा लीगल जजमेंट का पार्ट है ना, उसको कांस्टेंट रखो, राइट, उसको कांस्टेंट रखो। और जो तुम्हारा राइट साइड है ना उसको उल्टा कर दो। ये सर आपने क्या बोल दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं, ऐसे किया बाउंसर। वेरी सिंपल है, एक सेकेंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसके साथ तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल राहुल इज ए थीफ। राहुल चोरी करने गया। राहुल अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गया, राहुल प्रीति के घर गया, और राहुल ने प्रीति की एक बहुत अच्छी गोल्ड की वॉच देखी। ये घड़ी बना रहा हूँ मैं, हैंड राइटिंग समझ नहीं, वॉच देखी उसने। राहुल ने क्या किया, राहुल ने पहले वॉच को लिया, फिर राहुल ने कहा कि नहीं प्रीति मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मैं क्या करता हूँ वॉच जो मैंने लिया, जो चोरी किया, मैं उसको वापस जाके वहीं पर रख देता हूँ जहाँ से मैंने ली थी, ठीक है। तो राहुल क्या करता है, पहले घड़ी को लेता है, फिर उसको भयंकर गिल्ट होता है तो वो घड़ी को वापस रिप्लेस कर देता है। तो बेसिकली प्रीति की पोजीशन में कोई चेंज तो आया नहीं, राइट। इधर तक कहानी सबको समझ आई। अब देखते हैं केस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि राहुल विल बी हेल्ड लायबल, राइट, एज ही हैड डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 कहता है राहुल विल नॉट बी हेल्ड लायबल, राइट, एज ही रिप्लेस्ड प्रीतिस वॉच, राइट। अब देखो तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, लेफ्ट साइड पे तुमने अपने इफेक्ट को ढूंढ लेना, राहुल लायबल, राहुल नॉट लायबल। ये हो गया तुम्हारा बेटा लीगल इफेक्ट। अब देखो लीगल इफेक्ट के लिए राइट साइड पे लीगल रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं ये नहीं कह सकता कृष्णा शुड गो टू जेल बिकॉज ही इज अ बैड मैन। कृष्णा नीड्स टू गो टू जेल ओनली इफ ही डज एन इलीगल थिंग, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने किसी रेपिस्ट का मर्डर कर दिया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट है इलीगल चीज़, तो मैं जेल जाऊंगा, राइट। तो सही गलत का हम नहीं ढूंढ रहे, हम क्या ढूंढ रहे हैं, लीगल इलीगल। तो लीगल जजमेंट के लिए बेटा लीगल रीजनिंग का होना जरूरी है, राइट। तो मेरा अगर मन करे कल किसी रेपिस्ट को मर्डर करने का, मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं एक लीगल सिटीजन हूँ, राइट। देयरफॉर इट्स वेरी सिंपल, फॉर अ लीगल जजमेंट, फॉर अ लीगल इफेक्ट देयर नीड्स टू बी लीगल कॉज, राइट। नाउ हियर्स द डील, राइट साइड पे जो तुम्हारा कॉज है उसको देखो। अभी राहुल रिप्लेसिंग प्रीति's वॉच or not replacing Preeti's watch should not make any difference to Rahul being liable or not, because there is no legality there. If Rahul has taken the watch out of her possession, he will be liable for theft. इतना तो हम सब जानते हैं। तो तुमने क्या किया, तुमने देखा कि देखो राइट साइड लिखा होता है रिप्लेस प्रीति's वॉच, तुम इसका उल्टा कर दो, ही डिड नॉट रिप्लेस प्रीति's वॉच। राइट साइड का उल्टा करने से क्या तुम्हारा जवाब बदला, राइट साइड का उल्टा किया तुमने, राइट साइड लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, देयरफॉर लेफ्ट साइड हमारा जवाब नहीं बदला क्योंकि लेफ्ट साइड पे लीगल जजमेंट दिया हुआ है। तो राइट साइड पे चेंज करने से लेफ्ट साइड पे आंसर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 कैन नॉट बी योर आंसर, राइट। ऊपर देखो, एज ही हैड डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इसका उल्टा करो, ही डिड नॉट हैव डिसऑनेस्ट इंटेंशन करो। विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैन यू कमिट थेफ्ट, नो, राइट। तो इधर क्या हुआ, इधर राइट साइड उल्टा करने से लेफ्ट साइड पे हमारा आंसर बदल गया, राइट। तो इधर बदलने से जब आंसर इधर बदलता है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वैलिड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि अगर तुम इफेक्ट को उल्टा कर दोगे तो बेटा तुम्हारा कॉज भी उल्टा घूमेगा, राइट। और अगर इफेक्ट को उल्टा घुमाने से तुम्हारा कॉज उल्टा नहीं घूमता तो बेटा इधर कोई रिलेशनशिप भी नहीं हुआ, और बिना वैलिड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के कोई तुम्हारा आंसर सही हो ही नहीं सकता। तो तब तुम बेटा सीधा करोगे एलिमिनेट, इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। अब मैं देखो तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखते हैं पहले तुम लोग सॉल्व करोगे, तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 66। ये रहा पैसेज, ये रहा क्वेश्चन, प्लीज स्क्रीन को एक बार पॉज करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है।
सबने कर लिया, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट मेड अ रूल टू मेक इट डिस्क्रिशनरी टू ग्रांट डियरनेस अलाउंस टू इट्स एम्प्लॉइज। वेरी गुड, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया। इसका मतलब देखो, देर इज नो रूल दैट ऑब्लिगेट्स द मैजिस्ट्रेट और एनीबडी टू गिव अलाउंस। इधर तक क्लियर होना चाहिए। वन ऑफ द एम्प्लॉयज फाइल्ड अ रिट पिटिशन सीकिंग अ मैनेडमस टू कंपेल द गवर्नमेंट टू ग्रांट डियरनेस अलाउंस। देखो, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम नहीं देंगे, राइट? So you cannot compel the government to give you an allowance, right? So we already know that there is no dearness allowance here. So the writ of mandamus won't apply. हमें already पता चल गया है. Very good. Moving on. In the given situation, which of the following statements is true? अब देखो, cannot, can. हमने आते ही पहले establish कर दिया COD तो हो नहीं सकता, ठीक है? क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है पिछली वीडियो में बताया, देख लेना एक बार, ठीक है? स्टेप नंबर 2, एज दिख गया हमें इधर। अब देखो, एज के जो भी राइट साइड पे है वो हमारा इफेक्ट हो जाएगा, जो हमारे लेफ्ट साइड पे है वो हमारा कॉज हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना तुम्हें। अब तुम अपना कॉज पढ़ो, कॉज दोनों में सेम है, कैन नॉट बी ग्रांटेड, कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो कॉज को तुम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं आराम से। ये तो हमें पता है कि ओके यही है। हमें सिर्फ कंसिडर क्या करना है, जो राइट साइड पढ़ा है हमने बस इसको देखना है और इसको उल्टा करना है, बस इतना ही हमने पढ़ा है, राइट? बस इतना पढ़ना है हमने, वेरी गुड। अब इतना ही पढ़ेंगे हम। देखो लेफ्ट साइड का पूरा गायब हो गया, बचता सिर्फ राइट साइड का छोटा सा टुकड़ा है, उसी को पकड़ेंगे। नो लीगल ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट टू ग्रांट डियरनेस अलाउंस। वेरी गुड। अ स्टैट्यूटरी राइट वॉज कन्फर्ड ऑन द एम्प्लॉय टू रिसीव डियरनेस अलाउंस। अब देखो, राइट साइड उल्टा कर देंगे, देखेंगे लेफ्ट साइड उल्टा होगा या नहीं, सीधी सी बात। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ए। No legal duty was imposed. Now, if there was a legal duty imposed on the government to grant dearness allowance, they would have to grant dearness allowance. Then तो तुम्हें मैनेडमस पास करना पड़ा। देखो अभी राइट साइड उल्टा करने से लेफ्ट साइड क्या हो गया, द रिट ऑफ इधर कैनॉट से कैन हो जाएगा, मैनेडमस कैन बी ग्रांटेड बिकॉज देन देयर इज अ लीगल मैंडेट। सो ऑप्शन ए में वैलिड लिंक है। हमारे जो कॉज को है उसको उल्टा करने से इफेक्ट उल्टा बढ़ रहा है, वेरी गुड लिंक, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड। बी पे आओ। अ स्टैट्यूटरी राइट वॉज कन्फर्ड ऑन द एम्प्लॉय to receive dearness allowance. Now, if a statutory right was not conferred on the employee to receive dearness allowance, अगर इधर मैं नॉट कर दूं तब तो तुम्हारा आंसर ऑब्वियसली कैनॉट ही आएगा। तो इधर क्या हुआ सर, इधर राइट साइड घुमाने से लेफ्ट साइड घुमा ही नहीं। सो बी इज नॉट योर वैलिड आंसर। 66 का आंसर सीधा है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। हमने बस जो राइट साइड का हमारा कॉज आता है उसको उल्टा किया, और जो हमारा लेफ्ट साइड पे जो इफेक्ट है वो देखा कि घूमता है या नहीं। इफेक्ट घुमा नहीं तो इनवैलिड रिलेशनशिप, इफेक्ट घूम गया तो वैलिड रिलेशनशिप, ठीक है? इसी को सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं, सीधी सी बात है। लेट्स से कल को मैंने किसी को चांटा मार दिया, ठीक है, और उसको दर्द हुई पीठ में, राइट? अब लेट्स से मैंने उसको चांटा नहीं मारा, तब भी उसको पीठ में दर्द होगी, क्योंकि मेरे चांटा मारने से या ना मारने से उसके पीठ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया इनवैलिड रिलेशनशिप। तो कृष्णा के चांटा मारने को जब हमने उल्टा कर दिया तो राजू को जो गाल पे दर्द हो रही थी वो भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मेरा चांटा मारना और उसके गाल पे दर्द होना सेम चीज है, राइट? सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई वैलिड रिलेशनशिप्स एंड इनवैलिड रिलेशनशिप्स। अब तुम अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देखोगे तो 60 to 70% ऑफ योर क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे एज और बिकॉज के साथ आते हैं, और मैं कहता हूं आराम से एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ योर पेपर पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। क्यों? अब ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कॉज एंड इफेक्ट की तरीके से अप्रोच करने से क्या होता है ना, तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है कि ठीक है लीगल जजमेंट ये है और कॉज ये है। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था कि लीगल जजमेंट्स को कैसे ले आते हैं, कि दो ऑप्शंस को आराम से कैसे एलिमिनेट करते हैं। जो दो ऑप्शंस बच जाते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हम कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो कॉज एंड इफेक्ट का जो चेन बनता है इसको प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करो। 110% आप जहां पे भी अटके हो उससे आपके नंबर बढ़ने जरूर है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच किड्स when they're stuck in their 80s, 85s. This gives them a good jump, from let's say a 24 in legal to at least a 30 in legal. Because a cause and effect relationship, once you've learned to apply, you will apply it everywhere. हर जगह ही तुम लिंक बनाओगे, राइट? और जब तुम देखोगे कि ये लिंक मैच नहीं हो रहा, तब तो ऑब्वियसली इनवैलिड आंसर है। सो दिस इज अ वेरी फास्ट, इफेक्टिव वे ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शंस. Right now, with that, ladies and gentlemen, we have mostly covered all of your elimination theory, approach theory. अगली जो वीडियो आएगी, राइट, अगली वीडियो में मैं पूरा लीगल थियोरी कवर कर दूंगा। जितना भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, जितना भी तुम्हारा फैमिली लॉ है, जितना भी तुम्हारा क्रिमिनल लॉ है, इन तीनों टॉपिक्स को मैं मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में 2 घंटे में पढ़ाऊंगा। एक ही वीडियो डालूंगा, एक ही वीडियो में खत्म, ठीक है? मैंने तुम लोगों को 1 महीने पहले बोला था कि तुम्हारी जो जितनी भी लीगल की थियरी है मैं 2-2.5 घंटे में मैक्स खत्म करूंगा। अगली वीडियो लीगल की वो वाली वीडियो आएगी। सो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर लीगल। तुमने बस इतना थियरी जान के तुम अपने पेपर में चले गए,
काफ़ी है। ठीक है, क्लैट इज़ एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। तुम्हें बैरक्स बिल्कुल नहीं पढ़ने, तुम्हें कोई आर्टिकल के नाम याद नहीं रखने, तुम्हें बस याद रखना है प्रिंसिपल होता कैसे और प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करते हैं, और बस फंडामेंटल जानने तुम्हें, वो पढ़ाने में परसों या 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक शेयर और पक्का कमेंट कर देना। कमेंट तो मैं सारे पढ़ता हूँ, तो फी समझ के कमेंट कर देना। तो तुम लोग कर ही रहे हो, तुम लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, हर कमेंट पढ़ के मुझे इतनी खुशी मिलती है। थैंक यू वेरी वेरी मच। कीप फॉलोइंग ऑन द प्लेलिस्ट, स्टे इन ट्यून, थोड़े ज़्यादा धमाके होने वाले हैं। काफ़ी बच्चे हमें पूछे थे कि सर आपके मॉक्स को कैसे ले, तो थोड़े ही दिन में मॉक की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो जाएगी। यू विल बी द फर्स्ट पीपल टू नो। कंपेंडियम भी लॉन्च होने वाली है, सो यू विल बी द फर्स्ट पीपल टू नो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लैट 2026 के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, सो मेक श्योर। ठीक है, अब तुमने किसी कोचिंग में पैसे डुबा दिए, ठीक है, अपने जूनियर्स को, अपने इमीडिएट जूनियर्स को तो इतना बताओ कि देखो क्लैट कम्युनिटी के नाम से एक इनिशिएटिव है, इट्स द बेस्ट फैमिली इन इंडिया, इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया दैट विल टीच यू, राइट। और महीने के 5,000 में हम 18 घंटे हफ्ते के देते हैं, दिस इज नोवेयर एल्स, राइट। सो प्लीज़ एटलीस्ट उनको बता देना, ट्रायल दे देना। मेरा नंबर तुम सबके पास होना चाहिए अभी तक, 7702832727, दैट इज माई नंबर। क्लैट 2026 इज लाइव, सो मेक श्योर यू टेल ऑल ऑफ योर जूनियर्स दैट क्लैट 2026 has started. Reach out to me on this number and we will get the trial started. तो जितना हमारा नाम बढ़ाओगे, तुम लोग जितना लोगों से बात करोगे, तुम लोग जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, उतना ही हमारा सपना बढ़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, तुम्हारा क्लैट क्रैक करवाना मेरा काम है। जिस दिन तुम क्लैट लिखने जाओगे, मेरा भी एक हिस्सा लिखने जाएगा, और जितनी तुम्हारी मम्मा या तुम्हारे पापा आपके लिए पूजा कर रहे होंगे, मैं भी घर पे उतनी ही पूजा कर रहा हूँ आपके लिए। So my success lies in yours and your success also lies in mine. So we're a team guys, let's do it together. Thank you very much for all the love you've been showing. We're almost at 2K subscribers on YouTube. इसको जल्दी ज़रा 10K ऐसे ऐसे करते हैं, right? Either way, करो या ना करो, तुम्हें पढ़ाने में हर दिन आ जाऊंगा। Thank you so much for the love. Thank you so much for the comments. Please make sure you share this video wherever you can. Coaching में तो पक्का भेजना, ठीक है? And all the DMs, थैंक यू वेरी मच, राइट। विर हियर, तुम्हारी लीगल तुम्हारी लॉजिकल पूरी कराऊंगा। लॉजिकल का ऑलमोस्ट वी आर डन विद एवरीथिंग। अभी सीधा टाइप क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा मैं, वो भी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एक वीडियो निकलेगी लॉजिकल में अभी एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर, उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। लीगल में अभी 2 वीडियो लगेंगी, एक थ्योरी के लिए, एक एलिमिनेशन ट्रिक्स थोड़ी बाकी है, उसके बाद लीगल के भी PYQ स्टार्ट कर देंगे। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।